Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and doing well. So, in the last class, we were discussing about the Newland's law of octaves. Today, in this class, we will discuss about the Mendeleev's periodic table. मेंडेलीव कौन है? ये एक साइंटिस्ट है. इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दिए हमको. तो ये मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में आज हम देखेंगे. Mendeleev arranged the elements known at that time in a chart in a systematic order in the increasing order of their atomic weights. Refer to table 2, the modified Mendeleev's periodic table 2a. He divided the chart into 8 vertical columns known as groups. Each group is divided into A, B subgroups. Each column contains elements of similar chemical properties. It is said that elements in a group have similar properties and elements along periods have different properties. So Mendeleev क्या करे? He arranged the elements known at the time in a chart in a systematic order. तो उनके टाइम तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उतने एलिमेंट्स कुछ इन्हों क्या करे? एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करे. कैसे अरेंज करे? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. उनके वेट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जिसका कम है उसको पहले, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा है इस वाले को उसके बाद. तो ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट्स के हिसाब से अरेंज करे एलिमेंट्स को. ठीक है ना. ही डिवाइडेड द चार्ट इनटू 8 वर्टिकल कॉलम्स एज ग्रुप्स. वर्टिकल कॉलम्स यानी जो ऐसा खड़े में रहते हैं वैसे कॉलम्स को उन्होंने क्या नाम दिए? ग्रुप्स. अब ईच ग्रुप में कितने हैं? 2 सब ग्रुप्स है, ए और बी. ईच कॉलम कंटेंड एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो हर ग्रुप में या हर कॉलम में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है. इट इज़ सेड दैट एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड एलिमेंट्स अलॉन्ग पीरियड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. ठीक है ना. जो वर्टिकल ग्रुप्स है, जो ऐसे वर्टिकल मैनर में है, उसको क्या नाम दिया उन्होंने? ग्रुप्स रखे. जो ऐसे हॉरिजॉन्टल में है उसको उन्होंने क्या नाम दिए? पीरियड्स बोले. तो जो भी एलिमेंट्स वर्टिकल यानी ग्रुप्स में है उन लोगों के सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है. लेकिन जो ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज में है या पीरियड्स में है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट है. ठीक है ना. द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम फॉर एग्जांपल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कंपाउंड्स विद द जनरल फार्मूला R2O. ठीक है ना. फर्स्ट कॉलम या फिर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल क्या होते हैं? इन लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट हो सकते. फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स उन्होंने प्लेस करे, जितने भी एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज करे, वो कॉलम के एलिमेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट होते और कंपाउंड्स बनते. ठीक है ना. ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर दूसरे कंपाउंड्स बनते और उनका फार्मूला क्या होगा? R2O. ठीक है ना. R2O. एग्जाम्पल lithium Li, sodium Na and potassium K when react with oxygen and form compounds like Li2O lithium oxide, Na2O sodium oxide, K2O potassium oxide. ठीक है ना. तो ऐसा R2O, ये R की प्लेस में ये एलिमेंट रहता. ठीक है ना. Elements of the second column react with oxygen to form compounds with the general formula RO. ठीक है ना. सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट होके जनरल फार्मूला RO. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल सिंपल ऑक्साइड से है BeO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. ठीक है ना. कैल्शियम ऑक्साइड CaO. ठीक है ना. रिएक्ट होके BeO में बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड. Mendeleev tried to explain the similarities of elements in the same group in terms of their common valency. Mendeleev क्या करे? He tried to explain the similarities. इनके बीच में के जो भी similarities है उसको ग्रुप्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करे. अब देखेंगे periodic law. Periodic law based on Mendeleev's observations regarding the properties of elements in the periodic table. A law known as the periodic law of the properties of elements was proposed as follows. ठीक है ना. based on Mendeleev's observations. Mendeleev's के observations के हिसाब से अगर हम देखें तो जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में, तो इसके लिए एक लॉ बनाए नो. ये लॉ को क्या बोल रहे हैं? पीरियोडिक लॉ ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है ना. पीरियोडिक लॉ किसके लिए है? ये लॉ एलिमेंट्स के
प्रॉपर्टीज़ के लिए है। सो द लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ये पढ़े तो ही समझ में आ जाना आपने को क्या है द लॉ स्टेट्स। ये पीरियोडिक लॉ क्या एक्सप्लेन कर रहा है हमको, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स के, आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। तो उनके जो भी एटॉमिक वेट्स है, उनके जो भी एटॉमिक वेट्स का फंक्शन है, ये कौन है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। ये जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपने को दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट्स के, ये सब किसके फंक्शंस है, एक्चुअली उसके एटॉमिक वेट के फंक्शंस है। अब देखो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन 1 है, ग्रुप 1 एटॉमिक नंबर, और लिथियम का 7 है, सोडियम का 23 है, पोटाशियम का 39 है। ये वेट है इन लोगों का, ठीक है ना। कॉपर का 63 है वेट, रुबीडियम 85 है, और अर्जेंटिनम 108, सीजियम 133, ऑरम 198, बेरिलियम 9.4 है, मैग्नीशियम का 24 है, कैल्शियम का 40 है, जिंक 65, स्ट्रॉन्शियम 87, कैडमियम 112, बेरियम 137 और मर्क्यूरी हाइड्रोजियम 200। तो ऐसे ही सबके एटॉमिक वेट्स यहाँ पे टेबल में अकॉर्डिंग टू, देखो ग्रुप्स हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स, वर्टिकल ग्रुप्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रुप्स अपने को दिए, वर्टिकल ग्रुप्स। और ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल में है, ये क्या है, पीरियड्स है। ये क्या है, पीरियड्स। तो जो ऐसे वर्टिकल में है, इनके सिमिलर प्रॉपर्टीज, इन सब के सिमिलर प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन ऐसे जो हॉरिजॉन्टल में है, इनके सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने को बोले। नेक्स्ट, मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। फिर क्या करें, पहले ये टेबल दिए, फिर ये टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए। मॉडिफाई करे बाद ऐसा हुआ वो टेबल, मॉडिफाइड से मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ेंगे। साइलेंट फीचर्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। फर्स्ट क्या है, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। देर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कॉल्ड एज ग्रुप्स, ठीक है ना। कितने हैं, 8 वर्टिकल कॉलम्स है, अभी हम देखे थे ना, कॉल्ड एज ग्रुप्स बोल रहे। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमरल्स 1 to 8। देखो यहाँ रोमन न्यूमरल्स 1 to 8 है, यस 1 2 3 4 5 6 7 8 रोमन नंबर्स में सिंबलाइज करे हुए हैं। Elements present in a given vertical column have similar properties. Elements present in a given vertical column, ठीक है ना। तो जो ग्रुप्स है ऐसे वर्टिकल कॉलम में है, उनके सबके सिमिलर प्रॉपर्टीज रहते हैं। ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स A and B. The elements within any subgroup resemble one another to a great extent. For example, subgroup 1A elements are called alkali metals, resemble each other very much in their properties. अब जैसे कि ग्रुप्स में फिर सब ग्रुप्स है, जैसे कि 1A और 1B, फिर सेकेंड ग्रुप में 2A और 2B। तो फर्स्ट A और फर्स्ट B इसमें भी रिजेंबल वन अनदर, यानी इन दोनों के प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ सेम रहते हैं। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम है ना, इन लोगों के सबके प्रॉपर्टीज़ सेम रहते हैं, इसलिए इन लोगों को अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, पीरियड्स। द हॉरिजॉन्टल रोज इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। तो जो ऐसे में थे वो पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल में ऐसे वाले पूरे पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड्स इन द टेबल। कितने पीरियड्स है, 7 पीरियड्स, विच आर डिनोटेड बाय अरबिक न्यूमरल्स 1 to 7। अरबिक में ऐसे 1 to 7 रहते। नेक्स्ट, एलिमेंट्स इन अ पीरियड डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन अनदर, ठीक है ना। ग्रुप में सबके प्रॉपर्टीज सेम थे, लेकिन पीरियड में सबके प्रॉपर्टीज सेम ना रहते, दे डिफर इन देयर properties from one another. A period comprises the entire range of elements after which properties repeat themselves, ठीक है ना। ए पीरियड क्या है, पीरियड में क्या क्या रहता है, द एंटायर रेंज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर विच प्रॉपर्टीज रिपीट देमसेल्व्स। ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जिसके प्रॉपर्टीज रिपीट होते रहते, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रिडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मिसिंग एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द टेबल, ही प्रिडिक्टेड दैट सम एलिमेंट्स वेर मिसिंग एंड लेफ्ट ब्लैंक स्पेसेस इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द टेबल, ठीक है ना। तो क्या करें ना, इनको ऐसा दिखा कि थोड़े एलिमेंट्स इसमें मिसिंग हैं, तो वो मिसिंग एलिमेंट्स के लिए इन्होंने क्या करें, ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए टेबल में। नेक्स्ट,
मेंडलीफ बिलीव दैट सम न्यू एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड डेफिनेटली। तो इनको क्या मालूम था, इनके दिमाग में क्या आया, अब मैं तो ये पीरियोडिक टेबल बना दे रूँ, लेकिन फ्यूचर में कैसे भी करके न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होते। So he predicted the properties of these new additional elements in advance purely depending on his table. His predicted properties were almost the same as the observed properties of those elements after their discovery. तो क्या करें नो, अब जो एलिमेंट्स डिस्कवर हम करें तो इससे एडवांस्ड एलिमेंट्स ही चाहते होंगे, बल्कि उन्होंने एडवांस्ड एलिमेंट्स के लिए उन्होंने क्या करें, अलग से स्पेशल जगह छोड़ दिए थे। फिर डिस्कवर होने के बाद सच में वैसे ही प्रॉपर्टीज़ वो डिस्कवर हुए सो एलिमेंट्स में दिखा हमको। ही नेम दोज एलिमेंट्स टेंटेटिवली बाय एडिंग द प्रीफिक्स एका। जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए उनको कौन सा नाम ऐड करें उन्होंने, एका, टू द नेम ऑफ द एलिमेंट इमीडिएटली अबव ईच एम्प्टी स्पेस। द प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स नेमली एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन were almost same as those of scandium, gallium and germanium respectively which were discovered later। तो इन्हों क्या करें, जो भी बाद में डिस्कवर हो रहे उन लोगों के आगे एका बोल के नाम रख के छोड़ दिए थे वो टेबल में फिल करने के वास्ते, ठीक है ना। नेक्स्ट, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स, अनोमलस सीरीज, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास यहाँ तक समझ में आई होगी। थैंक यू।